बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब एफएमपी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे एंड आई होप कि आप लोगों ने जो है वो लास्ट वीक में एक बड़ा ही मज़ेदार किस्म का प्रॉफिट भी इंजॉय किया होगा। और ये मैं सिर्फ और सिर्फ फ्री प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ या फ्री पिप्स की बात कर रहा हूँ जो कि हम लोग यूट्यूब के लाइव सेशंस में गेन करते हैं। सो एज यूजुअल ये है हमारे वीकेंड एनालिसिस। सो वीकेंड एनालिसिस पे चलने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली अपडेट आपको इंस्टेंटली मिल सके। और टेलीग्राम को हर हाल में ज्वाइन करके रखें ताकि कोई भी अपडेट हो तो वो आपको फौरी तौर पर सबसे पहले वहीं पर मिले। और जिन लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि एंट्री मूविंग वीडियो कहाँ पे पड़ी हुई है वो बता दें, तो एंट्री मूविंग वीडियो हमारे पास ये पड़ी हुई है, दिस वन। और जिन लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि जो हमारे पास 3080 की वीडियो है वो कहाँ पे पड़ी हुई है या फिर 3080 की वीडियो का लिंक नहीं मिल रहा, तो आप लोग जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे ये लिंक मिल जाएगा। ये थंबनेल वाली वीडियो जो है वो आप लोगों ने देखनी है, दिस वन, 3080 की वीडियो। ठीक है, कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। वेलकम बैक टू अनदर वीक। एज यूजुअल ये हैं जी हमारे वीकली एनालिसिस। और डेफिनेटली हमारे पास यहाँ पे जो क्राइटेरियाज हैं काफ़ी जो है वो, अगर आसान अल्फाज में कहा जाए, अप एंड डाउन वाले जो हैं वो देखे जा रहे हैं ड्यू टू ईरान और इसराइल वॉर सिनेरियोज। बट यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कुछ ऑफ कोर्स स्टार्टअप लेते हैं। और अच्छा, इस वीक में आप लोगों को जो है ना वो जो वीआईपी चैनल के रिजल्ट्स हैं वो नहीं मिलेंगे क्योंकि ईद हॉलीडेज थी और वेडनेसडे एंड थर्सडे में ही सिर्फ हम लोगों ने काम किया। तो डेफिनेटली जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें आप लोगों को मिल जाएंगे। और चलते हैं जी अपने जो इकोनॉमिक कैलेंडर है उससे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वीक थोड़ा सा बिजी वीक लग रहा है ड्यू टू एफओएमसी मीटिंग मिनट्स, ड्यू टू बैंक ऑफ जापान बोज पॉलिसी स्टेटमेंट। स्टार्ट करते हैं मंडे से। मंडे वाले दिन एज यूजुअल हमारे पास जो है वो एम्पायर स्टेट का डेटा होगा यूएसडी के हवाले से। और ट्यूसडे वाले दिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास जो है वो बैंक ऑफ जापान आ रहा है। अब बैंक ऑफ जापान हो गया, फिर उसके बाद हमारे पास जो है रिटेल सेल का डेटा भी आ रहा है। तो नॉइज़ जो है वो हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा मार्केटों में। और एज वेल एज अगर हम लोग वेडनेसडे वाले दिन की बात करते हैं तो वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास जो है वो ड्यू होंगे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स और बैंक ऑफ कनाडा की स्पीच गवर्नर की। उसके बाद पाउंड का आपका सीपीए का डेटा है मंथ ओवर मंथ, सॉरी ईयर ओवर ईयर। तो केयर लीजिएगा, कोर सीपीआई और सीपीआई ईयर ओवर ईयर। और डेफिनेटली यहाँ पे इनका मंथ ओवर मंथ का सिनेरियो नहीं, मंथ ओवर मंथ का सिनेरियो नहीं हमें दिख रहा। तो इनके डिजिट्स के पर्सपेक्टिव से कुछ कूल डाउन होती हुई दिख रही है। और एज वेल एज अगर हम लोग आते हैं इसी दिन में, क्योंकि हमारे पास थर्सडे वाले दिन को क्या है कि यूएसडी की हॉलीडे है, बैंक हॉलीडे है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं वेडनेसडे वाले दिन की तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हमें देखने को मिल जाएगा जो कि हमारे पास थर्सडे को आता होता है। और वेडनेसडे वाला दिन जो है ना, मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी हरा भरा वीक जो है वो दिन होगा। और यहाँ पे आप लोगों को जो इंटरेस्ट रेट है वो कहीं पर भी ये लोग कट नहीं कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। हो सकता है सितंबर की मीटिंग में जाके कट करें। लेट्स सी क्या सिनेरियो बनता है। थर्सडे वाले दिन हमारे पास अदर कंट्रीज़ के जो डाटाज हैं वो तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, जिसमें आपका सीएचएफ हो गया और इनका भी जो है वो इंटरेस्ट रेट है और ये कट करने की तरफ आ रहे हैं। तो डेफिनेटली ये भी मार्केट में आप लोगों को मूवमेंट मिलेगी ही मिलेगी देखने को। और यूएसडी में हमारे पास बैंक हॉलीडे आ गई, उसके बाद फ्राइडे वाले दिन न्यूजीलैंड बैंक हॉलीडे। और अच्छा, इस सारे में ना वॉर का सिनेरियो बड़ा एक्टिव रहेगा, याद रहे अभी, क्योंकि ये कोई फेज एंड नहीं हुआ और ये कोई सीज फायर वगैरह की तरफ भी सिनेरियो नहीं गया। तो ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो सीज फायर का जो सिनेरियो है वो कहाँ पे जाके थमती है बात। फ्राइडे वाले दिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास जो है वो बैंक ऑफ जापान के जो गवर्नर है उनकी स्पीच है, रिटेल सेल डाटा जीबीबी का, एज वेल एज यूएसडी के कुछ माइनर से डेटाज हैं। तो मेरे हिसाब में क्लोजिंग ख़राब करने के लिए काफ़ी होंगे, जैसे कि आज रिटेलर्स की गई है। अच्छा जी, चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट लेते हैं। और मंथली टाइम फ्रेम पे चलने से पहले आप लोगों को एक अपडेट देता चलूँ। कुछ पैकेजेस थे जिनमें अमेंडमेंट हुई है।
और जो वीआईपी चैनल के पर्सपेक्टिव से हैं उन पर ज़रा एक नज़रसानी करते चलें। एक आप लोगों को आपसे ये जो है वो चैनल मिलेगा, ये इसमें सिर्फ लॉन्गर टर्म सिग्नल्स हुआ करेंगे, ठीक है। इसमें ईयर और मंथली बेसिस ही है, और इसमें 3 to 10 कॉल्स हैं। सारी डिटेल जो है वो टेलीग्राम पे पड़ी हैं, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। और दूसरा जो चैनल है ये वाला, ये हमारे पास जो है वो स्कैल्पिंग के पर्सपेक्टिव से है। स्कैल्पिंग, इसमें टोटली आपको स्कैल्पिंग कॉल्स मिलेंगी। 3 मंथ्स पे चले जाएँ या फिर 1 मंथ पे चले जाएँ। अच्छा जी, चलते हैं यूजुअल जो हमारी पिक्चर है उसकी तरफ। फिलहाल आप लोगों को एक अरसा दराज से मैं कहता आ रहा था, इवन के जब मार्केट हमारी 3200 पे थी तब भी बोला, जब मार्केट 3150 पे गई तब भी यही बोला कि हर डिप से मैं इसका फिलहाल बायर ही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह एक और प्रेडिक्शन कंप्लीट हुई है। लेकिन मंथली के पर्सपेक्टिव से, और जैसे अभी हमारे पास ये जो एक वॉर का सिनेरियो बना है अभी ओवर वीकेंड, ऑफ कोर्स ये देखना पड़ेगा कि हमें कोई गैप वगैरह तो नहीं देखने को मिल रहा। अगर डेफिनेटली गैप देखने को मिलेगा तो फिर मामला जो है वो थोड़े से चेंज होते चले जाएंगे, और वो ये ज़रूरी नहीं है कि गैप अप ही हो, गैप डाउन भी हो सकता है, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। तो मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग कुछ टेक्निकल थोड़ी सी बात करते हैं, फंडामेंटल तो ऑफ कोर्स ये किसी भी एंगल से बेरिश नज़र नहीं आ रहा। छोटी मोटी करेक्शन, और ये कोई 200, 400, 500 पिप, 1000 पिप तक की कोई करेक्शन मिल जाए, 1500 पिप तक की एक सडन, तो एक अलग पिक्चर है। एज वेल एज अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं लॉन्ग लेग डोजी कैंडल की, तो इसकी अप साइड की जो मूवमेंट है वो सारी मार्केट ने फिल कर दी है, लेकिन इसकी जो डाउन साइड की जो मूवमेंट है वो भी पेंडिंग है। एंड डेफिनेटली जैसे ही ये वॉर का सिनेरियो थमेगा तो फिर मार्केट जो है वो इसको कंप्लीट करने के लिए आ सकती है। फर्स्ट पिक्चर। सेकंड पिक्चर, ओवरऑल आपके पास जो पिक्चर है फिलहाल अपवर्ड की है। एंड यस, मार्केट जो है वो अपना एटीएच टेस्ट करने जा रही है। यहाँ पे जो है वो हमारे पास एमसी फार्मूला जो है वो चलने जा रहा है अगेन 2 MC के। मार्केट ने जो है वो 1 महीना हाई लगाया, फिर 1 महीना मार्केट नीचे रही है। अभी सेकंड मंथ है, देखते हैं इसमें मार्केट जो है उसको टेस्ट करती है या नहीं करती है, और यहाँ फिर यहीं से एक बाउंस बैक देती है, और लेटर ऑन जो है वो टेस्ट जो है वो पेंडिंग करेगी। बहरहाल टेस्ट हमें जो है वो 3500 का पेंडिंग है। आप लोगों को एक डिजिट दिया हुआ था 3800 का, वो कुछ आता हुआ दिख रहा है अगर इसी तरीके से वॉर के सिनेरियोस हीट अप रहे तो, और इवन 4000 का सिनेरियो भी निकल सकता है। तो इन सारे सिनेरियोस को भी माइंड में लाजमी रखिएगा। वीक पे आते हैं। वीकली कैंडल फिलहाल एक्सट्रीम बुलिश वे में क्लोज हुई है, और अगर बात की जाए इसमें कुछ इस एंगल से कि जो फॉर्मेशन है फिलहाल अपवर्ड की है, डाउनवर्ड की तो नहीं नज़र आ रही है, और ना ही यहाँ पे कोई रिजेक्शन नज़र आ रही है। हाँ, अगर कोई एक ऐसी जो है वो हमें कैंडल यहाँ पे देखने को मिल गई, समथिंग लाइक दैट, तो एक अलग सिनेरियो हो सकता है, और वो अपकमिंग वीक में ही कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है। बट ओवरऑल पिक्चर आप लोगों की बुलिश है, किसी भी एंगल से बियरिश नहीं है। और इसको अभी कुछ स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाकर ना कुछ छोटी मोटी जो करेक्शन के एरियाज हैं वो भी साथ साथ देखेंगे। फिलहाल आप लोगों की जो पिक्चर है वो कुछ बुलिश ही जाती हुई दिख रही है, और एज वेल एज यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस भी कम सपोर्ट के जो स्ट्रक्चरल एरियाज हैं वो पड़े हुए हैं अभी पेंडिंग, जिनको हम लोग अभी डेली के चार्ट पे चल के देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग RSI सपोर्टिव जा रही है, क्योंकि उसने अपनी रिट्रेसमेंट दे दी हुई है, ठीक है। RSI पे नज़र रखें, जितना हो सके मैक्सिमम RSI पे नज़र रखें, क्योंकि अगर आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे कहीं पर रिवर्सल मिलेगी सबसे पहले तो वो RSI पर ही मिलनी है, और यही इस मार्केट का जायंट रिवर्सल इंडिकेटर है। इसके बाद अगर हम लोग चलते हैं D1 पे, D1 पे जब हम लोग आते हैं तो D1 पे हमारे पास एज पर प्लानिंग और एज पर स्केजुअल ही सब चीज़ें जो है वो चल रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सिनेरियो के साथ हम लोग जा रहे हैं, और मजीद अपवर्ड डायरेक्शन में। अपकमिंग वीक के लिए अब ये वाली चूँकि डायरेक्शन तो हमारे पास फुलफिल हो गई है, अपकमिंग वीक के लिए अगर कोई हमारे पास पॉसिबिलिटी बनती है, जैसे मार्केट हमारे पास जो है वो 3 कंसेक्टिव कैंडल्स बना के गई है अपवर्ड, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है वो ATS को टेस्ट करे, और देन मार्केट जो है वो आप लोगों को एक टेक्निकली परस्पेक्टिव से ये बात हो रही है कि मार्केट जो है वो एक बाउंस बैक दे या फिर एक डाउनवर्ड मूवमेंट प्रोवाइड करे। बट इन दैट केस अगर जो हमारे पास ईरान और जो इसराइल के परस्पेक्टिव से जो वॉर का सिनेरियो नज़र आ रहा है, अगर ये शिद्दत इख्तियार करता तो फिर माइट भी हमारे पास यहाँ पे जितनी मर्जी वेव्स पड़ी हों ये फिर सब उड़ उड़ जाएंगी, और फिर ऑफ कोर्स हमें जो इनिशियली जो टारगेट देखना पड़ेगा वो 3600 से 3800 के बिटवीन। सो ये कुछ 2 डिजिट जो हैं वो आते हुए दिख रहे हैं फिलहाल।
अगर ये सिनेरियो ऐसा ही रहा और ऑफ कोर्स अगर ये क्रॉस हो गए तो फिर डेफिनेटली ये डिपेंड करता है कि मार्केट कहाँ पे जाके थमेगी या फिर हालात कहाँ पे जाके थमेंगे, तो हम लोग ये एज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट जो है वो 4K की तैयारी में हो। ये तो हो गई अपवर्ड की पिक्चर। अब ज़रा इसको कुछ स्मॉलर टाइम फ्रेम में ला के डाउनवर्ड की पिक्चर भी जो है वो प्लान कर लेते हैं, और डेफिनेटली अबव 3500 हमारे पास चूँकि कोई ATH नहीं होगा तो मार्केट आप लोगों की फिर मजीद अपवर्ड की तैयारी करेगी। ठीक है जी, तो फिर ये सिनेरियो होगा डेफिनेटली, ये जितना सिनेरियो है सारा ये कुछ ऐसे फॉर्मेशन के साथ ही जाएगा। ठीक है, ये स्केच लगा के देने का पर्पज़ ये है कि आप लोग इस चीज़ को समझ लें। 4 आवर पे चलते हैं। 4 आवर पे चल के जो है अपना जो सिनेरियो है वो ज़रा देखते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ अब स्मॉलर टाइम फ्रेम में डाइवर्जेंसेस आ रही हैं, स्ट्रक्चर भी प्ले हो रहा है, एंड 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बेरिश चैनल का ब्रेकआउट भी हुआ है। 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट जो है वो आप लोगों की अगेन एक बुलिश चैनल में जा रही है। ठीक है जी, तो जब तक ये इसका ब्रेकआउट नहीं होता, और आसान अल्फाज में अगर मैं बात करूँ, जब तक हमारे पास 3400 के साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट नहीं होता, फिलहाल हम इसके बायर ही हैं। हाँ, अगर मार्केट एक दफ़ा 3400 को ब्रेक डाउन कर देती है देन हम लोग जो है वो 3350 तक कुछ जाने की प्लानिंग कर सकते हैं, एंड देन फिर 3300। याद रहे यूएस की जो इन्फ्लेशन है, यूएस इन्फ्लेशन वो इंक्रीज हो रही है, तो केयर लीजिएगा। ठीक है, अभी उसमें कोई थमती हुई चीज़ें जो है वो नज़र नहीं आ रही हैं, और अगर ये वाले सिनेरियो रहे और इसी तरह जो है वो आपके स्टॉक्स जो है वो गिरते रहे और देन ये सारे सिनेरियोज बनते रहे, तो फिर जो है वो चीज़ें क्या कहते होते हैं टाइम बिहेवियर के साथ जो है वो डिसाइड की जाएंगी। ये मैं फंडामेंटल पर्सपेक्टिव आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि इंटरेस्ट रेट पे पॉज लग सकता है, अभी बहुत ज़्यादा सिनेरियोज जो हैं वो देखने को हमें मिल सकते हैं, तो इस सिनेरियो को भी माइंड में रखें। और 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ऑफ कोर्स हमारे पास क्योंकि ATH है तो यहाँ से एक सेल देखनी तो बनती है, और कौन सी वाली बनती है, वो ये वाली बनती है। ये हमारे पास ऑफ कोर्स सेल लिमिट का ऑर्डर है। ठीक है जी, और ये 3500 के साइकोलॉजिकल डिजिट पे पड़ा हुआ है। SL इसमें बड़ा भी हो सकता है, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। सो यहाँ पे बस ये है कि SL 100 to 150 PP दें, बेहतर है। हो गया, ये हमारे पास कुछ एक सेल लिमिट का फोर्स। अब ATH के टेस्ट पे ही ऑर्डर लगाया जा रहा है, कोई और इजाफी इसके अलावा कोई ऐसी पिक्चर नहीं है कि जिसके बिहाफ पे इसको फाइनलाइज किया जा सके। और अगर H1 की परस्पेक्टिव से पिक्चर कोई निकालते हैं, H1 में हाँ ये है कि आप लोगों के पास डाइवर्जेंस प्ले हो रही है, लेकिन इस सारे सिनेरियो में आप लोगों को केयर लेनी है। ऑफ कोर्स रिट्रेसमेंट प्ले हो चुकी है, लेकिन जो आपकी पिक्चर है वो स्टिल कंटिन्यू ही जा रही है। राइट नाउ हमारे पास फिलहाल H1 में भी कुछ पॉजिटिव पिक्चर ही है फिलहाल, और समथिंग लाइक दैट, तो केयर लीजिएगा। ठीक है, और एज वेल एज हमारे पास जो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट की जो पिक्चर है वो ये वाली है। ये अगर रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट आपका ब्रेक डाउन हो गया देन आप लोग जो है कुछ शॉर्ट में जा सकते हैं। अदरवाइज जो सिनेरियो है वो यहाँ पे चेंज होता चला जाएगा, फिर ये अपवर्ड से अपवर्ड और फिर RBS मेंटेन होते चले जाएंगे, और फिर सॉन पिक्चर जो है वो कैरी फॉरवर्ड होगी। और यस, हमारे पास अगर कोई इंटरनल स्ट्रक्चर कोई बनता है फॉर बाय साइड तो वो यही वाला बनता है। ये दो जोन्स हैं जहाँ से हमारे पास अगेन जो है वो एक फ्रेश बाय जो है वो एक्सपेक्ट की जा सकती है। कहाँ तक के लिए? टुवर्ड्स ATH और 3400 के साइकोलॉजिकल डिजिट तक के लिए, समथिंग लाइक दैट। इन दैट केस अगर मार्केट यहीं से बाउंस बैक होती है, कहाँ से? 3450 के साइकोलॉजिकल लेवल से सेल साइड के लिए। ठीक हो गया, और डेफिनेटली ये वाला जो एरिया है इसको भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, दिस वन, क्योंकि ये भी साइकोलॉजिकल बाइंग है जो कि आज आप लोगों को लगा के भी दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह प्ले भी हो गई है। अब ये वाली तो प्ले हो गई है, लेकिन वही बात है, जब तक मार्केट हमारी जो है वो 3400 के साइकोलॉजिकल डिजिट से ऊपर ऊपर मेंटेन है, सस्टेन है,
डेफिनेटली हम लोग इसके साथ जाएंगे और फर्दर फिर सिनेरियो देखेंगे कि हमारे पास क्या मामला बनते हैं। और अगर मार्केट एक दफ़ा आप लोगों की 3400 के डिजिट से नीचे नीचे सस्टेन होती है, देन आप लोग फिर जो है वो सेल की प्लानिंग देख सकते हैं विद दी एसएल ऑफ 3410, विद दी एसएल ऑफ 3415 और 20 का डिजिट तो फिर आपको पता ही है। और यस, सारे सिनेरियो में 3080 को नहीं भूलना। और एज वेल एज आरएसआई का जो अपकमिंग बैच है वो भी स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप लोग उसको भी जो अगर एनरोल करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। सो गाइस, ये थे हमारी वीकली एनालिसिस। See you on Monday live stream. Until then, take care of yourself. Have a lovely weekend to all of you. Goodbye. Take care. Fi amanillah. Allah Hafiz.